सुरेंद्र जी एक बात बताइए, सारे विपक्षी दल के जितने नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं। एक ये तर्क है कि ममता बनर्जी को चोट लगी थी, तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आई है, लेकिन पटना की रैली में भी वो नहीं आई थी, तो मतलब अंदर खाने सब ठीक नहीं है क्या? विवेक भाई, आप सब लोग पानी में पत्थर क्यों मारते हैं? मेरी आवाज ही मुझे सुनाई दे रही है। पीसीआर जरा इनकी आवाज देख लीजिए। हाँ, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, आपकी आवाज आ रही है मुझ तक। जी 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 जी, नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं जो आपसे बात कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन में कुछ मतभेद भी हैं। हम तो बहुत साफ कहते हैं कि हैं मतभेद हम में, लेकिन हमारे मतभेद इस तरीके के नहीं हैं कि जैसे हरियाणा में क्या नाम, ये एनडीए का गठबंधन था, जो एनडी गठबंधन जिसको आप कहते हैं, कि जहां पर जेजेपी को जब तक जरूरत समझी तब तक उसको रखा और जब जरूरत खत्म हो गई उसकी तब उसको लात मार दी। उसी तरीके से आने वाले समय में नीतीश कुमार जी को एनडीए से लात पड़ेगी, उसी तरीके से चिराग पासवान साहब या उनके चाचा पशुपति पारस साहब को लात पड़ेगी, उसी तरीके से क्या नाम उपेंद्र कुशवाहा को, संजय निषाद साहब को, ओम प्रकाश राजभर साहब को, अनुप्रिया पटेल को, ये जो सारी फंक्शनल पार्टियां हैं अपने अपने उपयोग के हिसाब से एनडीए मतलब भारतीय जनता पार्टी इनका यूज करेगा और उसके बाद क्या नाम हटा देगा अजीत दादा पवार को या फिर साहब एकनाथ शिंदे को। दूसरी तरफ हमारे यहां के लोग हैं, जो लोग गए वो अपने आप छोड़ के गए, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, हमने नहीं, हमने तो सम्मान दिया उनको, लेकिन वो अपने आप, उनका मन नहीं लग रहा था, वो तो चाहते थे कि इंडिया गठबंधन वाले उनके सामने नाचेंगे। ममता बनर्जी के बारे में अब एनडीए वाले नाच गा रहे हैं, ठुमका लगा रहे हैं। मैं कह रहा, सुनिए, एनडीए वाले नीतीश जी के सामने नाच गा रहे हैं, ठुमका लगा रहे हैं, इसलिए उनका मन लग रहा है। ममता बनर्जी का क्या है, वो क्यों नहीं आ रही हैं? हमारे यहां मन नहीं लग रहा था। नहीं, ममता बनर्जी का तो आपको मालूम है, आपको बता तो दिया, हम एक रणनीति के तहत हैं, उनको चोट भी लगी हुई है, हम इस चीज से इनकार नहीं करते कि क्या नाम वो 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन हम सब लोग भाजपा के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी, मैं आज जब देख रहा था, ये भदोही में ललितेश पति त्रिपाठी टीएमसी के अकेले उम्मीदवार, यहां पर उन्होंने कह दिया, और ये भी है कि जो ममता है वो कई राज्यों में, खुद पश्चिम बंगाल में ही अकेले लड़ने का कर चुकी हैं, तो ये किस रणनीति के तहत आती है ये बात? ठीक है, आप जैसे आपको हम बता दें, जैसे हम पंजाब में हम और आम आदमी पार्टी आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, केरल में हम और लेफ्ट आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं जी, ठीक है ना। उसी तरीके से हमारा गठबंधन दोनों जगह पर है, गठबंधन जिस तरीके से उसी तरीके से बंगाल में आपको दिक्कत, भाई ममता बनर्जी को आप लोग, ममता बनर्जी स्वयं कह रही हैं कि हम गठबंधन का हिस्सा हैं। उत्तर प्रदेश में ललतेश भाई भदोही से चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन का हिस्सा होकर के लड़ रहे हैं। ये सारी चीजें आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि हमें भाईचारा नहीं, ये भाईचारा दिख रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जरूर सवाल पूछिए। नहीं, लेकिन एक बात मैं बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन आप अगर स्वस्थ रूप से पूछें तो 3 प्रश्न जरूर पूछिए एनडीए से और भाजपा से, तो मैं आपको मानूं कि भाई आप ये बताइए कि दुष्यंत चौटाला को एनडीए से लात क्यों मारी? आप आगे आने वाले समय में नीतीश कुमार जी को लात मारेंगे या नहीं? शिवसेना शिंदे गुट को लात मारेंगे या नहीं? ये अजीब थोड़ा अलग साउंड करता है, लात मारेंगे या नहीं, ऐसे भी आप कह सकते हैं कि निकाल देंगे कि नहीं। अब मैं आपके ये तीनों सवाल जफर इस्लाम से पूछ लेता हूं, ठीक है, पूछ लेता हूं। जफर इस्लाम साहब, इतने स्वार्थी हैं क्या आप लोग कि काम निकल जाता है तो निकाल बाहर करते हैं आप? देखिए, मैं तो उन तीनों बात का जवाब दे दूंगा जो आप पूछ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर पंजाब में एक दूसरे को डसने के लिए खड़े हुए हैं लोग, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, तो दिल्ली आते आते क्या फूल बरसने लगेगा? जरा पहले सोचिए, कितना मतलब आप सोच रहे हैं कि इनके मानसिक संतुलन देखिए कि पंजाब में गाली दे रहे हैं एक दूसरे को और दिल्ली में जो है दामन थाम रहे हैं। इससे समझ में आता है कि कमजोर पार्टियों का क्या हाल है। इन्हें सिर्फ सत्ता की लालच है, सत्ता की भूख है, किसी तरह नरेंद्र मोदी जी को हटाना है और ये अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे। जिनके खिलाफ लड़ते थे केजरीवाल, जिनके खिलाफ इतनी गालियां देते थे, आज उनका दामन दोनों एक दूसरे को थाम के बैठे। मैं सोच रहे इससे फायदा होगा
5% और वोट हमारा बढ़ जाएगा, हम 60% वोट 70% वोट लेकर आएंगे और जीतेंगे। दूसरी बात, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हाँ अपना गठबंधन का धर्म निभाते हैं। हमने कभी किसी को नहीं निकाला और कभी किसी के साथ कोई जो बोलते हैं ना कि हम अब कांग्रेस पार्टी तो किसी तरह का ठुमका भी लगाने के लिए इस लायक नहीं है, लेकिन हम तो कह सकते हैं कि हम एक विशाल पार्टी हैं, पैन इंडिया पार्टी हैं और हमारे पास 303 जो है एमपीज हैं। उसके बावजूद हमारा नजरिया बिल्कुल दूसरा होता है, हम सबको सम्मान देते हैं और उसी सम्मान की वजह से वो हमारे यहाँ कोई छोड़ के नहीं जाता है। ठीक, अगर किसी की अपनी मजबूरी हो, जमीन में उसको कोई ऐसा अपनी मजबूरी हो तो उससे छोड़ के जाता है, हाँ। लेकिन वो फिर भी वापस आता है। आप देखिए ना, मजबूरियां क्या कहा होती। नीतीश कुमार जी ने कि मैं गया था, मैं परेशान हो रहा था, ये खुद कह रहे हैं। इसे 1 मिनट, और वापस आए तो उन्होंने कहा कभी नहीं जाएंगे। और मैं आपको बोल रहा हूँ, देखिए नीतीश कुमार की तो नीतीश कुमार वाले नीतीश कुमार की तो बात ही मत करिए। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने, मतलब जो बीजेपी है उन लोगों ने भी बहुत दिए बयान नीतीश कुमार के खिलाफ, उन्होंने भी आपके खिलाफ जहर उगला, फिर दोनों एक हो गए। आऊंगा आप दोनों के पास, आऊंगा जरा, मेरे वरिष्ठ भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लास्ट बातें खत्म कर, अरे लास्ट बातें तो करे, अरे लास्ट बातें तो सुनिए। आप इतना लंबा समय दिया है कांग्रेस को, बीजेपी रूलिंग पार्टी को दम बहस 2 मिनट भी नहीं दे रहे हैं, ऐसा कैसा होगा? बोल लीजिए। सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, ममता बनर्जी के बारे में जो इन्होंने कहा, आप सवाल ये बार-बार सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। ममता बनर्जी ने इनका दामन छोड़ दिया है, नहीं सर, ममता बनर्जी ने दामन छोड़ दिया इनका, और ये लोगों को बताने से कतरा रहे हैं। आप देखिए ममता बनर्जी चाहे जहां से लड़ रही, चाहे अगर उत्तर प्रदेश से लड़ रही है तो उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी भी इनका दामन छोड़ने वाले हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब जरा इनसे पूछ लेते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।